मतलब मेले के टेम अठ दर्शन करोगा तो भाई यो हो भयंकर भीड़ होती है खाटू श्याम जी मंदिर। ये सर कौन है खाटू श्याम जी? वैसे तो श्याम भगवान कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो श्याम रंग के थे। भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध पूरी जिम्मेवारी एक ही बंदे पे, युद्ध जिताना है, पापियों को हराना है, युद्ध जिताना है। तो भीम का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक नाम था इनका रियल नाम, क्योंकि बाल जो थे वो घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो इसलिए नाम क्या हो गया बर्बरीक। तो बर्बरीक नाम था उनका। तो जब बर्बरीक को भी युद्ध में सब राजा महाराजा सब भाग ले रहे थे, तो बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आया। तब भगवान कृष्ण को, क्योंकि बर्बरीक ने अपने गुरु को और ये वचन दे रखा था कि जो पार्टी हारेगी मैं उसकी ओर हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण को पता चल गया, क्योंकि जब बर्बरीक आ रहा था कि योद्धा तो योद्धा ही होता है, दूर से ही दिखाई दे जाता है, उसके रंग ढंग चाल चलन अलग ही होते हैं। भगवान कृष्ण पहले ही पहुंच गए। भगवान कृष्ण को भी बर्बरीक जानता था, भगवान कृष्ण की सब इज्जत किया करते थे। तो बोले भी बर्बरीक किसकी ओर युद्ध करोगे? बोले मैंने तो वचन दे रखा है, जो हारेगा उसकी ओर युद्ध करूंगा। तो बोले अच्छा, तो मतलब पहले मान लो, और पता ही था कि कौरव हारेंगे, कृष्ण को पता ही था भगवान को। तो बोले मान ले पहले कौरव हार की ओर होंगे, ठीक है, तो उनकी ओर जाके मिलेगा। मिलते ही कौरव जीत की ओर हो जाएंगे, पांडव हार की ओर हो जाएंगे। अब बता हार की ओर कौन? बोल पांडव। तू भागकर पांडवों की ओर आके मिलेगा। फिर कौरव हार की ओर चले जाएंगे, क्योंकि तू जिसकी तरफ होगा वही जीतेगा। ऐसे तो करके लास्ट में तू एक बचेगा। अरे यार ये कैसा वचन दे दिया तूने अपने गुरु को। तो बात तो सही है। तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको परीक्षा भी लेनी चाहिए कि मैं किसी को बचा सकता हूं कि नहीं। बोले इस पेड़ को छेद करके दिखा। 3 तीरों वाले बोलते, कभी 3 तीर देखे हैं? वो खाटू श्याम जी के, इन्हीं के श्याम जी के हैं वो 3 तीरों वाले। 3 ही तीर थे, वो तीसरे की तो कभी जरूरत ही कौन पड़ेगी। तो बोले इस पेड़ के सारे पत्तों को बीन के दिखा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं कोशिश तो करूं कि बचा सकता हूं कि नहीं। उन्होंने एक पेड़ का पत्ता जो है ना वो अपने पैर के नीचे रख दिया, तो सारे पत्ते बीन गए। जैसे पैर हटाया वो भी बिंदा हुआ था। तो उसे लगा कि मुश्किल है, तब इसे वचन में उनका शीश मांग लिया था। तब उनकी इच्छा थी श्याम जी की कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तब कहते हैं कि ऊंचे जगह पे उनके सर को रखवाया गया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। और युद्ध के बाद जब सारे पांडव आए थे, सच्चाई श्याम जी ने ही बताई थी। तो पांडव बड़े घमंड के अंदर थे। अर्जुन बोले मैं बिन सल्टा दी, और कर्ण ने सल्टा दी, और जयद्रथ ने सल्टा दी, और भीम के मैं सोसवान सल्टा दिया। तब भीष्म को मैंने सैया पे सुला दिया, द्रोण को, और घमंड हो रहे हो। तब कहा कि बताइए युद्ध में सबसे वीर कौन लगा आपको? श्याम जी से पूछ लिया पांडवों ने, क्योंकि उनको तो अपने पे घमंड था कि हमने युद्ध जीता है। बोले क्यों बावड़ी बात करो, मैंने युद्ध दिव्य दृष्टि से देखा है, और इस दिव्य दृष्टि में सब जगह भगवान कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था, तुम कुछ नहीं कर रहे थे। तो युद्ध जो है वो कृष्ण ने जीता था, कृष्ण ने जिताया था भगवान ने युद्ध। तो कहते हैं कि वही श्याम जी जो है उनका शीश का आता है, वही श्याम जी पूजे जाते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो वो भीम के पुत्र है, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जो वर्तमान में श्याम कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और हम तो कभी जीत के लिए खेले ही नहीं, जब से सुना है कि तू हारने वाले के साथ रहता है। चलिए ठीक है, खाटू श्याम जी मंदिर बहुत फेमस है टाबरो। जब भी थान मौको मिले तो खाटू श्याम जी गए एक बार जाइए। वैसे तो शीश की पूजा होती है, या इसका निर्माण अभय सिंह नाम के व्यक्ति थे, ये भीम के पुत्र थे। हारे का सारा फाल्गुन शुक्ल शायद एकादशी है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला, एकादशी और द्वादशी को मेला भरता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ठीक है।